रखे हो? और क्या किया तूने? बाला, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। पिताजी मैं क्या किया? अरे मछली मारे गई हे पपिया तू हम हरे कुलवा में तगिया तुला अरे मनाई अरे झूठे तो मछली मारने गया था। हाँ, मछली मारने गया था या औरतों का शिकार करने के लिए गया था। हाँ, लेकिन आप कहने का मतलब क्या है? आज इस दरबार में बुढ़िया रो रो के सारी बात बतला कर गई है। बुढ़िया कि मालिक महाराज, आपका बेटा बाला लखनदर मुझे कहेगा नहीं छोड़ा है। क्या पिताजी? बाला उस बुढ़िया की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मौसी लगूंगी। द्वारपाल कहा ये तुम्हारी मौसी है। तुम्हारी मौसी कोई नहीं है, तुम्हारी माँ अकेले अपने माँ बाप की थी। और बाला, आज तूने उसकी तुम्हें द्वारपाल के कहने पर मैं किया था। द्वारपाल क्या रे नल्ला है? वो बुढ़िया कह रही है कि मैं बाला की मौसी लगूंगी। घड़ा में पानी भरी हूँ, कह दीजिए बाला मेरे उस घड़े को मेरे सर पे उठा दें। इनसे जाकर बोला हूँ तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं घड़ा का पानी उनके सर पे दे रहा हूँ, लेकिन द्वारपाल चारा खत्म हो गया, चारा खन के लाओ। अच्छा अच्छा, अभी मैं उधर चारा खन रहा हूँ तो ले बुढ़िया नीचे आई या ऊपर भल हूँ ना के बचौले रहती तो बुढ़िया के मुँह दे रहती। सही बचाओ तो जो पड़ो ही बना देला। अच्छा अच्छा, तड़ाका मारा बब्बा, होश में रहा। सुन लिया बाला, ये क्या कह रहा है? पिताजी अगर आपको विश्वास नहीं है तो चले गंगे माँ से पूछ लीजिए। गंगे माँ से? हाँ, कितना बढ़िया भक्त हुआ तू हवा की गंगा माई यह बता देता। गंगा माई के दर्शन दे ले आज ले यह बता। द्वारपाल गंगा माँ सिर्फ एक आदमी को दर्शन दी है, भक्त रविदास को। रविदास पैदा कैले हवा नहीं द्वारपाल, समझ में आता राक्षस पैदा कैले। बुढ़िया का जान ले ले रहती हो बाला। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम गंगा माँ बताएंगी तो चलिए फिर गंगा माँ के चलो द्वारपाल, चलते हैं गंगा माँ के पास। चलिए। चला। अरे नवरिया कैदा, अरे पारावा किधर अरे हो गंगा मैया
इतना कर रहा बात है। हाँ हाँ आई सब देखा, आई झिंगा ऊपर आ अच्छा द्वारपाल आई कुछ लगा तो मोके आई चाइना में गिरल वहाँ का है। द्वारपाल का? मैं गंगा माँ से पूछता हूँ, पूछा प्रणाम करता हूँ गंगे माँ आपको। बतलाओ गंगे माँ, क्या आखिर बात क्या है? बोलो गंगे माँ। गंगे माँ, आखिर मेरा बेटा बाला दोषी है निर्दोष है? गंगे माँ बतलाओ हमें। गंगे माँ, वो बुढ़िया मेरे बेटे पर लांछन लगाई है कि मेरे आबरू के साथ बाला खिलवाड़ किया है। गंगे माँ ये बतलाओ, ये बात सत्य है या झूठ है? तो गंगे माँ कौन सी बात सत्य है? तेरा बेटा तो मछली मांगता था हाँ हाँ गंगे माँ, और जानना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ। ये जो करीमन है ना, हाँ हाँ गंगे माँ, ये दही बेचने आई थी और उसकी दहिया को पूरा खा गया। क्या रे हरामजादे? ये दोषी करीमना है। ए गंगामा, ये तोरी बिटी हुआ की। द्वारपाल तेरा खैर नहीं है अब। मैं हरामजादे तुझे जान से मार डालूंगा। हम तो ये नंबर एक, मर जाए। नंबर दो। आओ माई सवा किलो लड्डू बेरे चढ़ाई। क्या है गंगे माँ? ये दही खरीद कर खाया था। हाँ पैसा देखे तो गंगे माँ, करीमन भी निर्दोष है, मेरा बाला भी निर्दोष है। आखिर दोषी कौन है इसमें? वो बुढ़िया कौन थी? राजन, वो बुढ़िया कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी। आखिर कौन थी वो बुढ़िया? वो विशाल पंडित था। महाराज क्या है? रात दरबार में गया, थूक करके मुंह पे आपसे गया। जंगल में गया, भूत प्रेत शैतान बनकर रास्ते को काट दिया। अब तो देख रहा हूँ लंगड़ा बाबा बन के आया, वहां नामकरण किया। यहाँ भी मछली मारने के लिए हम लोग आए, यहाँ भी चलाया। हाँ हाँ अब लग रहा है महाराज की अब सतों के ले ले हाँ द्वारपाल, तो के निपुत्री बना- लेकिन द्वारपाल एक बात मेरी सुन लो। पहले तो मैं मना कर रहा था बाला को मछली मारने के लिए ना, अब मैं खुद स्वयं कर रहा हूं कि बाला और तुम मिलकर मछली का शिकार करो, लेकिन सावधानी से। ठीक है महाराज।
ये सब पिताजी की बहन है नेवाती जी, आपके तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार, 21 रुपये का पुरस्कार तो ही के मिले चल। सविता जी 21 रुपये का पुरस्कार सविता जी की तरफ से। बाबू जी की आत्मा का शांति बदे, एक ही स्वर में दुनू जाने के नमस्ते प्रणाम रहे। पहले राम नहीं अरे होड़ा के मनिए में बकरा चिल्लाना, के मनिए में बकरा चिल्लाना, अरे होड़ा के मनिए में बकरी दियाना, अरे बेचन बकरा है चिकाई के मांस रे रंग अरे कहता कबीर सुनो भाई साधो, अरे सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, अरे नंदाया भूतवा दबाए राजकुमारा कपूर नहीं हर आज गंगे माँ इस बालक की कटी में लोहे की मछली फंसनी चाहिए। अगर लोहे की मछली नहीं फंसी तो मैं तुम्हें से लंघन करा दूंगा। जय भोलेनाथ। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। बादल फाटी है, बस तू ऐसा घेर ले है। ये साहब हाँ तो बादल फाटी दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ हमारे गड़ा दे दे, कच्चा दे दे, मारो ले जा दे, हमारा मेरे कच्चा दे दे। जय भोलेनाथ। अरे आओ क्या है? मछली के बाबू एक पकड़ बा, पकड़ो। ना पकड़ा बना काटा वाली अरे भारी का पेटा बा, क्यों? अब दोनों उधर डाल के पकड़ा मछली। हाँ नहीं उड़ा है, उड़ा मार दबा। क्या है? वो मछली पकड़ दबा। क्या है? पहले का पकड़ा बा, मछली का पकड़ा बा, पहले मूड़ी पकड़ लिया। अमूड़ी कंचटी में हाथ डाल के तब आई बाहर बढ़िया मछली है। ना है को ना को मैडम पीछे गई, पीछे चली गई है पीछे गई सड़क पे। तो अब पीछे से हाथ डाला तो का आराम से सेवरिया नीचे थो मरदा तो बैठ। हे देरी करो, हे दे पकड़ा हे देरी करो। हां चल को बिटार ना पहले। हां नहीं कर क्या मरदा तू ना तू सगई सेवरिया मरदा मोटा था। ए द्वारपाल ये कौन सी मछली है? ये कौन मछली हो? द्वारपाल तुम्हें देख रहा हूँ। ये तो पगलेट लगत है। अरे पपलेट ला पकड़ा गला। द्वारपाल लेकिन ये मछली तुम बाबू लोहे की दिखाई दे रही है। द्वारपाल ये लोहे की मछली है। ये फंसने का कारण है तेरा लोहे का मछली का। द्वारपाल इसका भेद इसका पता कैसे चलेगा? चलो पिताजी चलते हैं। चला चला पकड़ो।
चला चला। और सुनो, पिताजी जाने के बाद मेरे विषय में कोई बात ऐसी मत कहना। ना का तो गलती का कहले, मछली फसवाला तो गलती का कहले। चला चलो चला। अरे बेगाना है हाय बेगाना हर रहना ना देसवा माटी का ढेला अरे बूटा पर गली जाना रहना देसवा पिताजी के चलो मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो मेरा। कहो बाला। पिताजी मैं मछली मारने गया था और ये मेरे बंसी में ये कौन सी मछली फंसी है लोहे की? लीजिए। ये तुम्हारे बंसी में फंसी थी। हाँ हाँ ठीक है बाला, तुम अंदर जाओ। पिताजी चलता हूँ, आपके चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद हो। द्वारपाल, द्वारपाल जी महाराज। तुम मौके पे थे। ये बाला के ये बंसी में फंसी थी महाराज। द्वारपाल, इसका पूरा रूप मछली का है लेकिन है लोहे की। जी तो आखिरी से कौन बना सकता है? द्वारपाल एक मेरी बात सुनो, पूरे राज्य में मेरा ऐलान कर दो कि जो लड़की इस मछली को बनाएगी मैं अपने बेटे बाला खन्ना की उससे शादी कर दूंगा और उससे आधा रास्ता उसके नाम कर दूंगा। मैं पूरे राज्यवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज के पास एक लोहे की मछली है। जो लड़की इस लोहे की मछली को बना करके खिला देंगी, महाराज एकलौते बेटे बाला की उसके साथ शादी कर देंगे और इस पूरे रात ताज का मालिक बनाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइए और मछली से लाभ उठाइए। धन्यवाद महाराज। लोहे की मछली बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्या इंतजार कर लीजिए। मेरे राज्य में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस मछली को बना सके। द्वारपाल चलो चलते हैं। हमारे मित्र बेचू सेठ के यहाँ चलते हैं। उनकी एक लड़की है जिसका नाम है भूला, शायद वो बना दे। चलिए महाराज। ये आपके दुष्ट भाई हैं? अरे बेवकूफ कहीं का, दुष्ट भाई नहीं दोस्त भाई। अच्छा, हमरा समझ में आ रहा कि दुष्ट। हमारे मित्र। अच्छा, आपके मित्र हैं। चलिए फिर वही चलते हैं। चलो द्वारपाल चलते हैं। चला। और कचरे में वो और कचरे मेरे मोरा अमर ही रवा हेरा गइलो। कचरे मेरे मोर हीरवा हेरा गइल कतर में, मोर हीरवा हेरा गइल कतर
द्वारपाल, लग रहा है कि महाराज हम लोग आ गए, हाँ द्वारपाल हम लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है। द्वारपाल पहले आवाज लगाओ। अरे भाई इस रात दरबार में कोई है? हमन डकाई था जा चोर 100 नंबर के फोन करता हूँ। अरे बेवकूफ कहीं के, ऐसे बोला जाता है, ऐसे कहा जाता है का कहीं कि हम लोग चोर हैं, डकैत हैं। वो तो पूछा तुम कौन है तो का बताई। अरे ये बताओ कि महाराज चंदू नरेश आए हुए हैं, आपके दोस्त भाई हैं। हेलो, ओ 113 12 नंबर मत बोलाइए। आपके मित्र चंदू नरेश साहब से मिलना चाहते हैं, बाहर आइए। अरे नमस्कार 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 नमस्कार, खुश रहो खुश रहो। महाराज। महाराज नमस्कार। ये तो दुष्ट भाई है। कहिए महाराज, किसको आप लोग ढूंढ रहे हैं? आप कौन? मैं आपको पहचाना नहीं, मेरा मित्र कहाँ है? बेचू सेठ, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। महाराज आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं, हमें तो नहीं मालूम है। आखिर बात क्या है? हमारे सेठ जी को मरे हुए लगभग 14-15 महीना बीत चुके, और मुझे कोई खबर नहीं। द्वारपाल पहले शांत रहो। यदि मुझे संदेशा होता, ये मैं जानता, तो मैं भी आ जाता। ज्यादा आत्मा की शांति मनावा, जे तेरे उगई ना वो तेरे तो होके लेके चली जा। अरे हराम जादे। फिर कहिए महाराज क्या बात है? मैं उनसे मिलने के लिए आया था। खैर वो यदि नहीं है, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, जगह दे, स्थान दे। तो मैं एक लोहे की मछली लाया हूं। सुना हूं कि एक बेटी है, बिहुला नाम है उसका। हाँ हाँ महाराज। ते लोहे की मछली यदि वो बना देगी, और उस मछली पे मेरा शर्त है, आप पूछ लीजिए उससे। यदि बना देती तो बहुत ही अच्छा बात है। क्या कौन सी शर्त है महाराज? शर्त मेरा यही है कि लोहे की मछली को जो लड़की बना देगी, उसे मैं अपने बेटे बाला लखनदर की शादी कर दूंगा, और उसे अपने राज ताज का मालिक बनाऊंगा। ठीक है महाराज, बैठिए आप। मैं बेटी बिहुला से पूछ लेता हूँ, अगर वो बना देगी तब तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, बुलाएं उसे। पड़ती हूँ। खुश रहो खुश रहो। खुश रहो। नमस्ते। कहिए पिताजी, किस लिए बुलाए हैं मुझे? बेटी बिहुला, ये महाराज हमारे सेठ जी के मित्र हैं। अच्छा। एक लोहे की मछली लेकर के आए हुए हैं। उस लोहे की मछली को बना करके इन्हें खिलाना है। अगर तुमसे बन जाए तब तो अच्छी बात है, अन्यथा ये लोग अपना लेकर कहीं जाएंगे। ठीक है, लाइए इसे। इधर लाओ इधर लाओ, यही मछली है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं भी बना करके लाती हूँ। अच्छी बात है, जाओ। क्या है ये? मसाला, प्याज, लहसुन, हाँ जितना डाले को डाल दिया। मैं एक चीज मत डालिया। क्या? ललका मरचा। ये लेकिन हमारे महाराज के खुनैया बहुत सीरी है।
छूट जाए। हरामजादे क्या कहा? वो कहता है कि बढ़िया तो बढ़िया बनैया द्वारपाल खूब तल के खूना खून करत जाइए जैसे। फिर वही बात। बैठा काहे तू कहो कति बढ़िया तल के बनैया। द्वारपाल चलो अच्छी बात है बता दिया तूने। अरे खूना खून करते हैं। चलिए भाई हरा मर्चा डाल दीजिए। ठीक है आप लोग बैठे मैं बना के लेती हूँ। गंगी माँ इस मछली को सच की मछली बना के भेज गंगे माँ। द्वारपाल आप मुनि बेजे का हवा हाँ द्वारपाल भट्ठा उठा का इनके राजा साहब के। नहीं भट्ठा तो नहीं था वो राजा नहीं थे मन हम कनी सेठ मुनि। थे। अच्छा उनके पास 2 दुकानें थी। अच्छा अच्छा उस दुकाने पर मैं काम करता था। हाँ क्या करते हो महाराज के यहाँ? वो घोड़ा का लेड़ी उड़ी उठाई ना। घोड़ा खिलाते हो? हाँ। चलो अच्छी बात है। लीजिए मछली बन करके तैयार है। सिलेंडर लीजिए महाराज। देख रहा हूँ द्वारपाल। मुड़िया ले ला मुड़िया। तुम क्या भग रहे हो? इसमें सब कुछ है। मुड़िया ले ला बाकी कुल दाम के ले ला मुड़िया ले ला। कुल खा गल का कुल खा गल ला पकड़ा भैया मत सही का ये ललका मरचा पड़ल खैला कपी उठा क्या खाया हो जितना? छोड़ा बम जाते हैं मछली पे खा के आए। अरे यहीं खा लो पानी मिल जाएगा तुम्हें। मैं पानी दे रही हूँ ना तुमका वो उतरना खा पाई ना बिना पानी पानी दे रही हूँ। हाँ आराम से खाओ आराम से। आराम से खा बढ़िया तल रही कुल कटवा में। अरे मोटा मोटा काटा रहा होगा तो मोटा मोटा नहीं काटा गला। सही है। दांत नहीं है क्या तुम्हारे पास? दांत है तब खाली कटवा में चबाई जो खाए के तो खाते हैं। सही मछली सही। द्वार वाले पानी लो। पानी पियला हाँ हाँ हाथ में धो लो। पानी पियला पी गला एक कुकुर पियले रहना। बेटी बिउला कही पिताजी जो मछली बना करके महाराज को खिलाई हो इस मछली पे महाराज शर्त रखे हैं। कौन सी शर्त है? इनका कहना था कि जो लड़की इस मछली को बना करके हमें खिलाएगी उस लड़की के साथ हम अपने इकलौते बेटे बाला लखनदर की शादी करेंगे। तो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? शादी तो मैं करूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। महाराज कहिए। बिहुला शादी करने के लिए तैयार है परंतु उसकी भी कुछ शर्तें हैं महाराज। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वादे के मुताबिक मछली में बना कर दी और मैं खाया। शादी ना हो क्यों? इनका कुछ शरत है बतौली है ना। अरे नालायक कहीं का। उसकी कुछ शर्तें हैं वो कुछ कहना चाहती है। कुछ कहल चाहते हैं। हाँ कनी सरल है तुमसे बियाह करो कि का करबा। कम सुनते हो क्या? नहीं हम सुनना पोनी सॉरी। बैठिए महाराज। बैठा बैठा का कहल चाहते हो बतावा। तो सुनिए मैं बता रही हूँ। अरे हमारा के चाहिए ए बाबूजी अचल घर को हमारा रे अचल घर को हमारा हो। अरे हमारा के चाहिए ए बाबूजी अचल घर को हमारा रे अचल घर को हमारा हो। कुकुरा बिलगिया हमके
आलसी माना तलाए बाबूजी आलसी माना दिया आलसी माना दिया दीपक जलेगा बरहो मौसम अरे दुआरा पचई है बाबूजी रे पहाड़ा रे पहाड़ा तब जाके सदिया हमारा है बाबूजी। जिस घर में मेरी सुहाग रात होगी उसमें हवा तक क्रॉस नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा अचल घर कोहबर चाहिए और गेट पे आपका पहरा चाहिए, तब तो मैं शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी। सुन लिए महाराज। हाँ मैं सब कुछ सुन लिया। बेहुला की हर शर्त मुझे मंजूर है, तो बताइए मैं किस दिन बारात लेकर के आऊं? आज के 7वें रोज आइएगा महाराज। ठीक है। द्वार पर आज के 7वां दिन हम लोग बारात लेकर के आए। हाँ हाँ। और का बन गया मुर्गा की मछली। क्या चीज खाएंगे आप लोग? द्वार पर बतलाओ क्या खाओगे? हम कभी ऊँट उठना कटोईबा। अरे नहीं। हराम ज्यादा कहीं के। तुम जानते हो कि बस द्वारपाल देखो मेरे पास आदमी कम है, ठीक है, मैं भी अकेला हूँ। बारात वरात थोड़ा हिसाब से आना। बारात हिसाब से आई, हम 2-4 दिन पहले हम खुद आ जाते ना। सही है, आ जाना, एक रोज पहले आ जाओगे, काम हो जाएगा। देखा गाड़ी उड़ी आई, घड़ी उड़ी आई, माला उठी मत लिया तुम। ये सब मैं कुछ नहीं लूंगा। महाराज खुद लेके आइए। हाँ वो लेकर के आए या न लेकर के आए। क्या रे देखो इधर आ पहले। छोड़ा था ना पहले। 1 मिनट रुक जा। हाँ रुका के छोड़ा पहले। घड़ी अंगूठी माला मैं लेकर के आऊंगा। राजा अगर ना हम ये मुनीब जी का करेंगे? अरे आप तो लेकर के ढूंढ रहे थे मछली को, आपके राज्य में कोई मिला नहीं बनाने वाला। हाँ हाँ फिर आ गए यहाँ पर, आपकी मछली बन गई, खा लिया, आपकी शर्त पूरा हो गई। हाँ। तो क्या करूं, मैं सब कुछ दूं? मैं शादी कर दूंगा। घर वाले भी बात सत्य है। चला पहले हम ढीला 8,000 का था। अच्छा उसके बाद ओकर बाद का 1 लाख 1.5 लाख का ले लिया बुलेट भर बनावा। हाँ हाँ लड़का वो जाई देखा तो पैदल चल ही ना पाओ था। द्वारपाल ठीक है, मैं 7वें रोज बारात लेकर के आऊंगा। पूरी तैयारी आप करके रखिएगा। चलो द्वारपाल चलते हैं। नमस्ते महाराज। चलिए बाबूजी अभी शादी की तैयारी करवाइए। हरि की तीने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की। तीने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन।
द्वारपाल कहिए महाराज। कोई अच्छा सा मिस्त्री ढूंढ करके और राजमहल से थोड़े दूर पे एक अचल घर को ऐसा बनवा दो कि ताकि बाहर का हवा अंदर ना जा सके और अंदर का धुआं बाहर ना जा सके। तो ये बताओ नौ में हवा जाए नौ में से अंदर से धुआं निकली तो जे रही उजिया के मरना नहीं द्वारपाल। ठीक है महाराज जाइए ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है द्वारपाल। और द्वारपाल एक बात सुन लो, कोई गलती ना होने पाए। ना कौन गलती ना हो। अगर कोई गलती हो तो काट ढालूंगा हम। यार अभी काट लेगा हमको। क्या करता? अरे मेरा भी कुछ बना दो। अच्छा क्या बना रहे हो? दिमाग मत खराब करा, भगा दे। अरे क्या बना रहे हो तुम, इतना बिजी हो? अब तो ले या गले हो जाए। क्या बना रहे हो? ये अचल घर को खबर। द्वारपाल मुझे पहचान रहे हो? हाँ वो ना निपुत्रिया विशाल पंडित कहो। हाँ बाबा। निपुत्री हमेशा कहोगे ना तो तुझे निपुत्री बना दूंगा। नहीं ज्यादा हमारे तो भी। अच्छा ये अचल घर कोहबर बना रहे हो? इसमें मैंने तुमसे कहा था कि एक वादा करो और वादा आज पूरा करना होगा। इस असल घर कोहबर में एक छोटा सा सुराख खोलना है तुम्हें। ना ये गलती ना करो। क्यों? महाराज का कहना है अगर कोई भी इसमें अगर गलती कर दिया तुझे काट डालूंगा। महाराज काट डालेंगे जी। अगर इस अचल घर कोहबर में तू छेद नहीं किया
तहारा हमजादे ए बिस्सहर पंडित तुझे खत्म ये सुराख खोलोगे कि नहीं? ज्यादा चमक लगा। छोटा सा छेद बनाना है। छेद कर तो पकड़ा जी बाबा। देखो मैं पान खा करके थूक दूंगा और उसी कलर में पेंट कर देना का कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। अनाज छेद कर तो क्या करवा, जान से मार दे ज्यादा कह दे ले ही बुझात है। बस बस उससे ज्यादा छेद मत करना। अब मैं जा रहा हूँ, पान करके थूक दूंगा, उसी कलर में पेंट कर देना। ठीक है। तेरा भी जान बच गया ना। अरे एक दिन जाना हुई है सबको काचा हारिया रे सवरिया, अरे वही के ललकी चदरिया। ललकी चदरिया ना सवरिया, ललकी चुनरिया ना। एक दिन जाना पड़ी है सबको काचा हारिया हो सवरिया, और के ललकी चुनरिया। महाराज राज दरबार में उपस्थित। महाराज राज दरबार में आइए। महाराज कहाँ है? एक नंबर में हवा का क्या मर्दवा तुम सही काम द्वारपाल, अचल घर कोबर बन के तैयार है महाराज। द्वारपाल कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं, देख लीजिए आप। द्वारपाल अगर कोई कमी होगी मैं तुमसे पूछूंगा। कोई कमी नहीं महाराज। ठीक है द्वारपाल। चलिए महाराज अब चलते हैं हम लोग बारात लेकर के। क्या? बाजा वाले तैयार हैं? हाँ हाँ। 7वां दिन हो गया। चलो चलते हैं बारात लेकर के और शादी ब्याह हो जाए सती बहुला को, और बाला लखनदर का तैयार है मामला। हाँ ठीक है ठीक है। आज मेरे यार की शादी है, आगे सीन देखिए। 7वां दिन महाराज बारात लेकर के जाते हैं, बारात वापस होती है और अचल घर कोहबर बन के तैयार है। सती बिहुला बाला लखनदर दोनों लोग सुहाग रात मनाते हैं। महाराज गेट पे पहरा देते हैं। अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया मना लग।
श्याम मालिक, आज की रात इतनी सुहानी है कि मैं क्या बतलाऊं। आज है मेरे सुहाग रात थे और मैं चल रहा हूं, अपने प्यारे से मिलूंगा और उसको अपने गले से लगाऊंगा। आज हमारी सुहाग रात के दिन है। चलती हूँ, सीट पे अपने स्वामीनाथ का इंतजार करती हूँ। अरे सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए, लेकिन आज मेरी बहू और मेरे बेटे की सुहाग की रात है। अब बिहुला कहना है कि पिताजी गेट में पहरा आपका होना चाहिए, तो मैं अवश्य पहरा दूंगा। जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। महाराज के चरणों में कलुआ कलुआ, मैं तो तुम्हें अपने राज से बाहर निकाल दिया था, फिर वापस क्यों आया है यहाँ पे? मालिक, सबसे अपने राज से निकाल दी, एक अन्न के लिए मैं तरस रहा हूं मालिक। आप अपनी नौकरी पर रख लीजिए मालिक, लेकिन मालिक एक बात पूछूं? पूछो कलुआ। ये दरवाजे पर आप क्या कर रहे हैं? कलुआ, मैं पहरा दे रहा हूं। क्यों पहरा दे रहे हैं मालिक? क्या आपके नौकर मर चुके हैं? कलुआ, ये सब तुम जानकर क्या करोगे? आखिर इस पर लिखा गया अचल घर कोहबर। हाँ हाँ, इसके अंदर कौन रहता है कि आप पहरा दे रहे हैं? कलुआ, आज मेरे बेटे की सुहाग रात है और बिहुला का कहना मेरी बहू जो है। अरे राजन, अरे बेटा सुहाग मनई है, सुना अरे बापा पहरा राजन, ये कहाँ की रीत है? बेटा और बहू सुहाग रात मनाए और बाप पहरा दे।
क्या किसी का डर है? हाँ कलुआ, मुझे यदि डर है तो मेरे दुश्मन उस विषधर पंडित की दोस्त है, मुझे उसी से मैं डर रहा हूं। विषहरिया पंडित? हाँ हाँ। क्या आपका दुश्मन है? हाँ कलुआ। अरे मालिक, मुझे बगीचे में मिला था आपके। अगर मैं जानता कि आपका दुश्मन है तो मैं उसी दम उसी को खत्म कर देता। लाइए, मैं पहरा देता हूं, देखता हूं कौन आता है। कलुआ, तुम पहरा दोगे? क्यों मालिक? अगर कहीं वो विषधर पंडित आ गया तो? उसकी बोटी बोटी काट कर आपके कदमों में रख दूंगा मालिक। मेरा नाम ही कलुआ है। ठीक है, ये लो कलुआ। चाहिए आराम से सोइए। और कलुआ एक बात सुन लो, बहुत ही सावधानी से गेट पे रहना। मैं जा रहा हूं। जैसे आज्ञा हो। अरे राजन, तुझे क्या मालूम, मैं कलुआ नहीं बल्कि विषहर पंडित हूँ। आज तेरे बेटे को 12 बजे नहीं खत्म किया तो तेरा बेटा कभी नहीं मरेगा। आज तेरे बेटे को खत्म करूंगा और अपना बदला तुमसे जरूर लेकर के छोड़ूंगा। चलता हूं, मैं सभी सर्पों को बुलाता हूं और देखता हूं कौन सर्प तुझे डसता है। जय भोलेनाथ। और जंगल में जा करके बीन बजाता हूं। ओम नमः शिवाय। नागिन आओ, मेरा ही इंतजार है नागिन आओ। नागिन खुश रहो। जानते हो मैं तुम्हें किस लिए याद किया? क्यों बुलाए हैं गुरुजी? सुनो मैं बताता हूँ। अरे चल घर को बरवा ये नागिन सूता ला 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 अरे जाई के डासलिया
क्या करें गुरुजी? अचल घर कोहबर में बाला लखंदर सोया है और जाओ उसे डस करके आओ। आखिर मैं ऐसा पाप क्यों करूं? नहीं डसोगी? अरे जब नहीं डसबू ये नागिन बाला अरे मुखता में डस करके आओ वरना मैं तेरी चमड़ियां उखाड़ दूंगा। हे भगवान, एक कौन जाल में फंस गई मैं आज। नहीं गुरुजी, ऐसा पाप न कीजिए। मैं आखिर उस बेचारा की क्या बिगाड़ी हूँ और वो मेरा क्या बिगाड़ा है? नागिन, अभी तक कोई पाप तूने किया नहीं है। अभी तो मैं बुलाया हूँ और जानते हैं मेरा नाम विषधर पंडित है। बिना पाप का क्यों कह रही हो कि क्यों पाप किया हूँ? अब पाप करेगी मेरे लिए करोगी? नहीं गुरुजी, और मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसके साथ इतनी घोर अन्याय करूं? अरे हरामजादी, तेरा क्या लगता है वो? उसका नाम जानती है क्या? अरे बिहुला बहनिया वो लगी है बाला ऐसा न पापा हम ना हरामजादी, बाला लखंदर तेरा बहनों ही लगता है। हाँ, अब बिहुला बहन मेरी बहन मेरा वो दुश्मन है। मैं कहता हूँ जा करके बाला लखंदर को डस लो, इसी में तेरी भलाई है, वरना हरामजादी तेरा चमड़िया उधेड़ लूंगा। अरे जब ना डसबू नागिन बाला अरे मुखता में तेरे अरे कौन से मारी अरे लोग कपारा लोग हरामजादी, बाला लखंदर को डस करा वरना मैं तेरी चमड़िया खींच लूंगा। ठीक है गुरुजी, इतनी सजा कर रहे हैं मेरी, इतनी सजा कर रहे हैं आप, तो जरूर जाओगे गुरुजी। हरामजादी, गुरुजी की बत्ती जब मार खाई है तो कहेगी डसने की। अगर पहले मेरी बात को मान गई होती तो एक भी हैंडल तेरे ऊपर नहीं बरसता। डसोगी ना? हाँ। अगर नहीं डसोगी तो तुझे मैं डसूंगा। जाओ, अगर वो वापस से आई ना तो नटोला था के पटक दूंगा। और एक बात सुन ले नागिन,
अगर तू नहीं डसी तो तेरी पति को, शेषनाग को मैं श्राप दे रहा हूं। आज के बाद पताल ही पुरी में रहेगा। नहीं गुरुजी नहीं, उससे मुलाकात नहीं होगी। जय भोलेनाथ। रोक लीजिए, रोक लीजिए गुरुजी, रोक लीजिए। ठीक है, लेकिन डसोगी तो तेरा पति तुझे मिलेगा। कब मिलेगा? नाग पंचमी के दिन एक दिन तुझसे मुलाकात होगी। अगर नहीं डसोगी तो तेरे पति को मैं हमेशा के लिए पतालोक भेज दूंगा और तुझसे मुलाकात कभी नहीं होगा। जाओ। ठीक है जा रहे हैं। सुनो, बेहुला सेठ पर सोई है बाला लखंदर के साथ और उस चरपाई के पांव को छूना मत, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। इधर से माया का जाल बिछा रहा हूं, उसकी केस लटकी रहेगी। केस पकड़कर उसके चरपाई पर चढ़ जाना और बाला लखंदर के पैरों तले बैठ जाना। जब मुझे मच्छर काटेंगे तो तुम्हें लातों से मारेगा और हरामजादी उसे डस लेना। ठीक है जा रहे मुझे नागिन ने डस ली। उठो।
के भिखिया की उठा के भिखिया छतिया के बिखिया छतिया के बिखिया अरे मैं ये क्या देख रही हूँ? हमारे स्वामीनाथ पलंग को छोड़कर के जमीन पे सो रहे हैं। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं? उठिए, हमसे बात करिए स्वामीनाथ। स्वामीनाथ
हरि ऋषि के परैले भोर भोरवा ऋषि के परैले भोर भोरवा बलनुआ हमरो ले गईले से नूरा सिमोरावा ऋषि के परैले भोर भोरवा बलनुआ हमरो ले गईले से नूरावा के परैले भोर भोरावा बलनुआ हमरो ले गईले से नूरावा सबके संभालावे देखली न कहाँ गईले कौनी डगरी से देखली न सबके संभालावी कैसे गईले घरी से देखली न कहाँ गईले कौनी डगरी से दे गईले आखी हमके लोनावा दे गईले आखी हमके लोनावा बलनुआ हमरो ले गईले से नूरा सिहोरावा हाथी सगानी मोरा बुझती दर्दी के कहियो भेटा जैती अपने मरदी से कहियो रहती बलामी मारा बुझती दर्दी की कहियो भेटा जैती अपने मरदी से दिहले सने ही झका छोरावा दिहले सने ही झका छोरावा बलनुआ हमरो ले गईले से नूरा सिहोरावा स्वामीनाथ बोलिए स्वामीनाथ बाबूजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी स्वामीनाथ पिताजी पिताजी
मालिक भोर हो चुका है। कलुआ महल से रोने की आवाज आ रही है। आपकी बहू चिल्ला रही है, पिताजी पिताजी कहकर। हाँ कलुआ मैं सुन रहा हूँ। और स्वामीनाथ स्वामीनाथ कह रही है। देखिए आपके बेटे को कुछ हो गया क्या? हाँ कलुआ ये तो मैं देखना चाहता हूँ। मालिक जा रहा हूँ, थोड़ा चाय पी करके आ रहा हूँ। बेटी बेहुला दरवाजा खोलो। आखिर बात क्या है? क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? देखिए ना पिताजी, पिताजी। बेटा बाला, देखिए हमारे स्वामीनाथ क्यों नहीं हमसे बात कर रहे हैं? बेटा बाला, कुछ तो बोल मेरे लाल। बाला, ये तुम्हें क्या हो गया बाला? क्या मालिक, ये आज मुझे अपना कौन सा दिन दिखा रहे हैं प्रभु? इस गेट पे पहरा तो कलुआ का था। क्या करूं? हमारी बहनी मेवाती देवी बाबूजी का लड़की बाटी हूँ। पता न माई जिए थे कि ना माई जिए थे, मैयो चल गए उनके पहले। भैया के खैरू बाबूजी के खैलू पता है बदतर सही बता तो अरे ससुरों के खैलू या भसुरों के खैलू, अरे ससुरों के खैलू या भसुरों के खैलू। अरे सजना के खैलू तक है बदतर सही भटा तो देख रहा है मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है और तू गाए जा रहा है। मालिक आपको मालूम नहीं, आप जब जान जाएंगे तो आपको पता लगेगा।
आखिर मैं क्या नहीं जानता हूँ? अरे सुंदर शरीर आए अब सजना अरे गली गली घूमो, अरे जैसे घूमे जर्सी साड़ रे भतार तो हर जीत बात कर कालुआ सबकी हो गई। कालुआ गेट पे पहरा तेरा था। मालिक आपको मालूम नहीं क्या? नहीं मुझे तो नहीं मालूम है। अगर बात क्या है बताओ। तेरे बेटे को सर्फ डस लिया है। क्या इसलिए तू पहरा दे रहा था गेट पे? मालिक बाहर से कोई सर्फ अंदर नहीं गया। फिर तब मेरे बेटे को सर्फ डसा कैसे? मालिक आप महल ऐसी बनाई है कि अंदर का धुआं बाहर नहीं आता है और बाहर का हवा अंदर नहीं आ जाता है। तो हाँ कालुआ नहीं जानना चाहेंगे? अवश्य मैं जानना चाहूंगा। अरे यही का सबनिया के राजन घर से निकल आए राजन। अरे कुलवा में तकिया तुम्हारे लाल कालुआ ये क्या बक रहा है? अरे करे हिंदकिया मेरा जल बस ले दुनिया। अरे बरबाजे बतिया राजन तेरे बहू के नाकों में नागिन रहती है। जब तेरा बेटा सो गया है, तेरी बहू सो गई है, निकल कर तेरे बेटे को डस लिया है। इसको रात से निकाल दो, इसी में तेरी भलाई है। मौका पाएगी तो तुझे भी डस लेगी। एक दिन हरामजादी मुझे भी डसने की कोशिश करेगी। ठीक कह रहे हो कालुआ। बिहुला ये तूने क्या कर दिया रे बिहुला? बाबूजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बाबूजी कोई कसूर नहीं है। आखिर किसका कसूर है? ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं गहरी नींद में सो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो देखे कि हमारे स्वामीनाथ जमीन पे पड़े हैं। मैं लाख जगाती रही पर हमारे स्वामीनाथ हमसे मुंह तक बात नहीं की। बिहुला निकल जा मेरे राजमहल से। मेरे राजमहल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने स्वामीनाथ को छोड़ करके नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे भेजना ही चाहते हैं तो मेरे स्वामीनाथ को मुझे दे दीजिए। देखिए राजन, तेरे बेटे की लाश को ले जाएगी और जंगलों में ले जाकर मोटी मोटी काटेगी। एक भगौने पकाकर नोच नोच के खाएगी। क्या तुझे अच्छा लगेगा? क्या कालुआ ये तू क्या कह रहा है? दीजिए मालिक, इसे मार कर इसको रात से निकाल दीजिए और ये लाश को मुझे दीजिए। मैं गंगा किनारे लेकर बताऊं और आप इसका अंतिम संस्कार क्रिया कर देना। नहीं, इसी बातों में बताइएगा बाबूजी। तो आखिर में करूं क्या? कहना क्या चाहती है? हमारी स्वामीनाथ को हमें दे दीजिए ताकि उनके साथ मैं भी सती हो जाऊं। ये लाश
को, मरी हुई लाश को लेकर करेगी। हरामजादी, मैं मालिक का नौकर कलुआ हूँ, इस रात दरबार से निकल जाओ वरना मैं तेरी चमड़ियां उधेड़ दूंगा। पिताजी, अभी मेरी बातों का विश्वास करिए, ये कोई कलुआ नहीं है। कलुआ? ये बिसारिया है, बिसारिया। ये रूप बदल कर आया है। मैं बिसार पंडित हूँ कि मालिक का कलुआ नौकर हूँ। हरामजादी, ये लो इनाम। महाराज, आप घबराइए मत, आपके बाजू में दम नहीं है, मैं इसे रात से निकाल देता हूँ। हरामजादी, मैं तेरा चमड़िया कलुआ कलुआ। बिहुला, पिताजी, यदि राजा लखनदेव की लाश को मांग रही है ना, तो ले उठा इन लाशों को और निकल जाओ मेरे राज से किसी दूसरे राज में, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ बिहुला। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। तेरी सूरत बस सूरत है। राजा देख, छोड़ो राजा, आप जाइए। अरे तेरा बेटा मर गया, 6 तो मर गए थे, 7वां मर गया, तेरे आंखों से आंसू नहीं गिर रहे। एक बार रो कर दिखा दे राजा। कलुआ, मैं रो रहा हूँ। ऐसा ना बोल कलुआ। राजन, अपने दिल से रो कर दिखा, तेरा बेटा मरा हुआ है। कलुआ, क्यों ऐसा कह रहा है कलुआ? हुक्म दीजिए मालिक, इस हरामजादी का चमड़िया खींच लेता हूँ। बिहुला, उठा लाश को और चली जा इस राज दरबार से, किसी दूसरे राज में निकल जा। बेटा, ठीक है। मैं तेरा अंतिम संस्कार नहीं कर पाया मेरे लाल, कफन भी नहीं दे पाए। मुझे माफ कर देना मेरे लाल। अरे धैला, अरे मैं का डहरिया होका दिल गुजरी धैला। बेहुला, तेरा ससुर तो तेरे पति की लाश को दे दिया। ठीक है हरामजादी, मुझे कहा कि बिशहर पंडित, मैं तो कलुआ बन करके आया था, अब तेरा हलवा निकालूंगा। सुन, देखता हूँ इस लाश को कहाँ लेकर के जाती है। अगर तुझे दर दर की ठोकर नहीं खिलाया तो मेरा नाम विषधर पंडित नहीं। और सुन, एक बात कह रहा हूँ, अगर अपने पति के लिए ये कफन कहीं से लाकर दे देगी तब मैं समझूंगा कि तेरा नाम बिहुला है।
तू शायद किसी पतिव्रता की, अरे पतिव्रता की छोड़, तू सतीव्रता होकर दिखा। तू माया नहीं जानता है, तू जलकर खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा रे। मैं भस्म हो जाऊंगा? हाँ देख, मैं तो जा रहा हूं, फिर भी मेरे रास्तों में आना मत। अगर उस रास्ते से आओगे तो तेरी चमड़िया बाहर करूंगा। मुझे भी जैसे कि हरामजादी तेरा क्या हसर बनाता हूँ, तुझे समझ में आएगा कि किस साल भगवान, आखिर मैं क्या करूं? आज मेरे पास मेरे स्वामीनाथ की कफन के लिए कुछ भी नहीं है, ताकि एक गज मैं कफन अपने स्वामीनाथ को दे सकूं। इस गांव में चलती हूँ मां करके ₹10 रुपया